स्टडी हेल्पर टीकेजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं आज हम एमपीजीके का पार्ट 5 कर रहे हैं। पार्ट 5 में कर रहे हैं मध्य प्रदेश का गठन। ठीक है, क्या कर रहे हैं? पार्ट 5 में कर रहे हैं मध्य प्रदेश का गठन। गठन में हम क्या करेंगे? गठन में हम करेंगे मध्य प्रदेश के गठन में मध्य प्रदेश को कितने भाग में बांटेंगे? मध्य प्रदेश है ये क्या अपना एमपी है। एमपी ये सारा अपना क्या एमपी का मैप है। ठीक है ना। तो इसको हम कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में। कितने? 4 भागों में बांटेंगे। वो जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में कब से कब तक होगा, सेकंड में कब से कब तक होगा, थर्ड में कब से कब तक होगा, फोर्थ में कब से कब तक होगा, आपको बता दें। यदि आप हैंड राइटिंग एमपीजीके के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, आप वहां से जाकर पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब फर्स्ट में देखेंगे कब से? 1947 के पूर्व का मध्य प्रदेश जो अपना फर्स्ट चरण होगा, इसमें हम देखेंगे 1947 से पूर्व का मध्य प्रदेश, अर्थात जब हमारा भारत देश क्या हुआ था, आज़ादी से पहले का। आज़ादी से पहले का। ठीक है ना। आज़ादी से पहले का। पहले का। ठीक है, पहले का एमपी कब देखेंगे? फर्स्ट भाग में देखेंगे। सेकंड में देखेंगे 1947 से 1956 तक का मध्य प्रदेश। तो सन 1947 है जब हमारा देश आज़ाद हो गया और जब तक हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब तक का। ठीक है, 1947 से 1956, सॉरी एक मिनट, 1947 से कब से? 1947 से तो 1956 तक का। ठीक है ना। सेकंड पार्ट में देखिए 1947 से 1956 तक का, और थर्ड में देखिए 1956 से सन 2000 तक का, और फोर्थ में देखेंगे सन 2000 से अब तक का। ठीक है ना। मध्य प्रदेश कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, चलते हैं। अपना पहला पेज नंबर देखें आप। तो सबसे पहले देखना है आपको मध्य प्रदेश। ये एमपी का मैप हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश को कितने 4 भागों में पढ़ेंगे हमने आपको बता दिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट में सबसे पहले क्या करेंगे हम? क्या प्रथम चरण होगा अपना, जो प्रथम चरण होगा उसमें हम क्या करेंगे? मध्य प्रदेश का प्रथम चरण यानी आज़ादी से पूर्व का मध्य प्रदेश, यानी आज़ादी से पूर्व जब हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हमारा मध्य प्रदेश भी आज़ाद नहीं होगा, ये सभी जानते हैं। तो प्रथम चरण में हम करेंगे मध्य प्रदेश आज़ादी से पूर्व का। ठीक है ना, 1947 से पूर्व का। सबसे 1947 से पूर्व का। ठीक है, से पूर्व का, आज़ादी से पूर्व का। ठीक है, पूर्व का। तो 1947 में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था 1947 से पूर्व, तो अब बात यानी पहले की चलेगी। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में एंट्री करते हैं 1740 से। कब से? 1740 ईसा पूर्व से। ठीक है ना, 1740 ईसा पूर्व से। आपको मैं मेन जो सन है आपको बताता जाऊंगा। ठीक है ना, बाकी सब आप नोट्स डाउनलोड कर लेना, वहाँ से देख लेना। तो 1740 ईसा पूर्व इस समय मध्य प्रदेश का एक प्रमुख क्षेत्र था। कौन था? गोंडवाना, जिस पर किसका था? गौड़ वंश का शासन था, तथा इस समय गोंडवाना पर मराठा निरंतर आक्रमण करते रहते थे। जो अपना 1740 है। ठीक है, इस 1740 में मध्य प्रदेश का आपको एक भाग बता दें। 1740 में मध्य प्रदेश का एक भाग है गोंडवाना लैंड। 1740 ईस्वी में मध्य प्रदेश का ये भाग है गोंडवाना। ठीक है ना। इस पर कौन राज करते थे? इस पर करते थे गोंडवाना। कौन? गोंडवाना। इस पर क्या करते थे? राज करते थे। तो गोंडवाना आप समझ सकते हैं मध्य प्रदेश का एक विस्तृत क्षेत्र था। जो 52 किले थे इसमें, कितने? 52 किले। जो 52 किले थे ना, इस पर गोंडवाना लोगों ने, यानी गोंड लोग हैं, उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। और अपने एक गोंडवाना था जो कि सबसे स्वतंत्र था। मध्य प्रदेश का एक सबसे पुरानी रियासत है, सबसे स्वतंत्र थी। ठीक है ना। कब की? ये 1740 की बात है। तो आप समझ सकते हैं कि ये तरक्की कर रहा था गोंडवाना, क्योंकि 52 किले जीतना हासिल तो था नहीं। तो इससे लोग जलते में, जैसे यदि कोई तरक्की करे तो आपके पड़ोसी जाके जलेंगे, उसी प्रकार इनसे भी कोई जलता था। इनसे कौन जलता था? तो आपको बता दें, इनसे जलते थे कौन? इनसे जलते थे जो होते हैं ना
जलने वाले, तो जलने वाले इनसे थे कौन? मराठा। कौन जलते थे? गोंडवाना लोग हैं, इनसे क्या जलते थे? मराठा जलते थे। अब आप जानते हैं मराठा इसलिए जलते थे क्योंकि इन्होंने, जो गोंडवाना लोग हैं ना, इन्होंने कितने किलों पर? 52 किलों पर अपना राज्य या साम्राज्य विस्थापित कर लिया था। कितने पर? 52 पर, हाँ, अपना राज्य विस्तार कर लिया। तो इसलिए कौन जलने लगे? इसलिए जलने लगे कौन? मराठा। अब मराठा जलने लगे तो मराठा सोच रहे थे कि हमारा राज्य भी विस्तार हो। तो मराठा जानते थे कि गोंडवाना, वो एक मराठाओं के साथ एक कहावत हुई, क्या हुई? करत करत अभ्यास की जड़ मत हो सुजान। तो मराठाओं ने क्या किया? जो अपना गोंडवाना लैंड है, इस पर बार बार आक्रमण किए। मराठाओं ने गोंडवाना पर क्या किए? आक्रमण किए। किस पर? गोंडवाना पर। गोंडवाना पर, ठीक है ना। मराठाओं ने गोंडवाना पर बार बार आक्रमण, यानी लगातार आक्रमण करते रहे। मराठा गोंडवाने पर क्या करते रहे? आक्रमण। क्या करते रहे? आक्रमण। कभी ना कभी तो ये हम जीतेंगे। तो आक्रमण करने का नतीजा क्या हुआ? तो आक्रमण करते रहे तो अंततः क्या हुआ? मराठाओं की क्या हो गई? विजय। मराठा क्या हो गए? जीत गए। किससे? मराठा जीत गए। किससे? मराठा जो थे वो किससे जीत गए? गोंडवानाओं से। किससे? गोंडवानाओं से। किसने जीता इसे? तो गोंडवानाओं से जीता। किसने? मराठा हो। तो मराठाओं ने गोंडवाना लैंड का, जो गोंडवाना क्षेत्र था, उसे जीत लिया। अब मराठा का जब शासक कौन था? तो मराठा का जब शासक था राघोजी प्रथम, यानी पेशवा। पेशवा कौन थे उस समय? तो मराठा की पेशवा थे राघोजी प्रथम। राघोजी प्रथम, ठीक है ना। राघोजी प्रथम है जो मराठाओं के क्या थे? पेशवा थे। तो इन्होंने इस क्षेत्र को जीत लिया अंततः, क्योंकि बार बार जब प्रयास किसी चीज़ पर करेंगे, अरे घोर मेहनत करेंगे तो होता ही है। तो उन्होंने बार बार आक्रमण किए। किस पर? गोंडवानाओं पर। तो गोंडवाना पर जब बार बार आक्रमण किए तो उन्होंने जीत लिया। और ये राज्य किसका हो गया? तो ये साम्राज्य हो गया मराठाओं का। किसका हो गया? मराठा को। गोंडवाना किसका क्षेत्र हो गया? मराठा। क्योंकि आक्रमण किया तो पेशवा राघोजी प्रथम, कौन? पेशवा राघोजी प्रथम इस क्षेत्र पर आक्रमण कर इसे जीत लेते हैं, ठीक है ना। अब 1740 से कब तक? 1818 तक किसने राज किया? गोंडवानों ने। किसने मराठाओं से छीनकर? किसने किया? मराठाओं ने किया। किससे? गोंडवाना। क्योंकि गोंडवाना एक बहुत क्षेत्र था तो उसने बुरा लगा तो मराठाओं ने उससे छीन लिया। अब जब मराठाओं ने छीन लिया तो मराठाओं ने कितने साल राज किया? तो मराठाओं ने कितने साल राज किया? मराठाओं ने किया कितने? 1740 से कब तक? सन 1818 तक, यानी 1740 से 1818 तक जो मराठा हैं इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। मतलब आसानी से, यानी कहते ना बने बनाए पकवान मिल जाते, उसी प्रकार इन्होंने आरामी के साथ शासन किया। कोई युद्ध, कोई कुछ नहीं। जब अब लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ? जो अंग्रेज़ों की तो एंट्री होनी थी, तो इसके बाद हुआ क्या? तो 1818 ही में। कब? 1818 ही में। 1818 में क्या हुआ? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। कौन? आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कौन सा? तृतीय। कौन सा हुआ? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, ठीक है ना। आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किन किन के बीच हुआ? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ किन के बीच हुआ? अंग्रेज व मराठाओं के बीच। अंग्रेज व मराठाओं के बीच। तो अंग्रेज और मराठाओं के बीच क्या हुआ? 1818 में आंग्ल मराठा युद्ध हो जाता है। तो आंग्ल कौन थे? आंग्ल मराठा युद्ध हो जाता है। तो आंग्ल कौन थे? आंग्ल थे अंग्रेज। आंग्ल कौन थे? आंग्ल हैं कौन? अंग्रेज। और जो है जो मराठा है, तो आप तो जानते हैं मराठा को मराठा बोलेंगे। तो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तो आक्रमण कब हुआ? तो 1818 में हुआ था। आक्रमण हुआ तो मराठाओं की क्या हो गई? हार। जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो उसमें मराठाओं की हो गई हार। और विजय कौन हुआ? विजय अंग्रेज हुए। और इस समय जो मराठा हैं ना, मराठा, तो इस समय है जो आपके कौन? मराठाओं के पेशवा कौन थे? इस समय है ना मराठा है जो मराठा। एक मिनट आप रुक सकते। मराठा। तो मराठाओं के पेशवा कौन थे?
मराठाओं के पेशवा थे, क्या नाम उनका, मराठाओं के पेशवा थे, आपको बता दें अप्पाजी भोंसले। कौन थे, अप्पाजी, अप्पाजी भोंसले हैं ना जो, अप्पाजी भोंसले इस समय क्या थे, पेशवा थे या प्रधानमंत्री थे मराठाओं के। कब, 1818 में। कब थे ये, 1818 में, ठीक है। 1818 में ये क्या थे, प्रधानमंत्री थे या पेशवा थे, किसके, मराठाओं के। तो तभी आक्रमण हुआ था 1818 में, किसका, अंग्रेजों का। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, तो उन अंग्रेजों की विजय हो गई। जब अंग्रेजों की विजय हो गई, मराठा हार गए, तो मराठाओं ने क्या किया, तो हार के पश्चात मराठाओं को जो अब क्या होगा, अभी तक किसी चीज़ लड़ाई किस पे थी, गोंडवाना क्षेत्र पर। अंग्रेजों की नज़र में क्या फंसा था, गोंडवाना क्षेत्र। तो गोंडवाना क्षेत्र किसे दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया, अंग्रेजों को। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, गोंडवाना क्षेत्र है जो अंग्रेजों को दे दिया, ठीक है, अंग्रेजों का हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, जब गोंडवाना क्षेत्र अंग्रेज का हो गया, कब, 1818 में। 1818 में जब गोंडवाना क्षेत्र अंग्रेजों का हो गया, तो अंग्रेजों ने, तो मराठाओं ने क्या किया, एक संधि अपनाई, सहायक संधि की। तो इसके बाद ये क्षेत्र किसके अधीन है, तो रहा तो अंग्रेजों के, लेकिन चलाता कौन था, तो इसे चलाता था जो गौड़ थे, गौड़ लोग चलाते थे इसे, गोंडवाना क्षेत्र को किसे, कौन चलाते थे, मराठा चलाते थे। कौन चलाते थे, मराठा, मराठा चलाते थे। जब अंग्रेजों से संधि होने के पश्चात इसे कौन चलाता था, मराठा। लेकिन की जो संधि हुई, तो संधि हुई तो था तो शासन अंग्रेजों का, लेकिन ये ऐसे ही बैठे थे, ये चला रहे थे। तो चलाने के बाद क्या हुआ, 1818 से अंग्रेजों जो, जब इसे कौन सा क्षेत्र मिल गया, अंग्रेजों को मिल गया कौन सा, गोंडवाना क्षेत्र। अंग्रेज है ना, अंग्रेजों ने कौन क्षेत्र जीत लिया, गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना किससे जीत लिया, मराठाओं से। तो गोंडवाना क्षेत्र अंग्रेजों ने मराठाओं से जीत लिया, किससे, मराठाओं से, ठीक है। अब अंग्रेज चाहते थे कि हमारे राज्य का विस्तार और हो। आपको बता दें कि गोंडवाना क्षेत्र कितना था, तो आप देखें गोंडवाना क्षेत्र है ए, आपका ये गोंडवाना क्षेत्र है ना, गोंडवाना क्षेत्र है, गोंडवाना क्षेत्र आपका यहाँ से बैतूल से, यहाँ से प्रारंभ होकर ऐसा ऐसा आकर यहाँ तक, यानी गोंडवाना क्षेत्र है। तो अंग्रेज चाहते थे कि हमारा ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, सब रहा हो हमारा। यानी अंग्रेज तो आप जानते हैं किस विचार से आए थे, तो अंग्रेज चाहते थे कि हमारा मध्य प्रदेश, सारी मध्य प्रदेश पर कब्जा हो। तो उन्होंने सबसे पहले क्या ले लिया था मध्य प्रदेश से, सबसे पहले क्या ले लिया था, गोंडवाना। क्या ले लिया था, गोंडवाना। अब वह चाहते थे कि हमारा और भी क्षेत्र हो, विस्तार हो, राज्य विस्तार हो। तो अंग्रेजों ने 1818 में क्या किया, जो सिंधिया थे, सिंधिया क्या थे, मराठाओं के सीमांत थे, सीमांत थे या सामंत थे, सामंत यानी कि मित्र थे। तो यहाँ पर सिंधिया कहाँ थे, ग्वालियर में सिंधिया थे। सिंधिया क्या थे, मराठाओं के क्या थे, सामंत। और यहाँ थे कौन, यहाँ पर थे आपके, क्या बोलते हैं उसको, हाँ होलकर, होलकर या होलकर, यहाँ पर आपके होलकर थे। तो सिंधिया से 1818 में अंग्रेजों ने क्या ले लिया, क्या ले लिया, सागर। जैसे अंग्रेज अपनी भाषा में सागर कहते थे, सागर को अंग्रेज क्या कहते हैं अपनी भाषा में, सागर। क्या कहते हैं, सागर। ये क्षेत्र ले लिया, आपको बता, यहाँ से ऐसा ऐसा ये ले लिया। फिर उन्होंने सागर भी ले लिया, ठीक है ना, ये सागर ले लिया किससे, ग्वालियर से, ठीक है, ग्वालियर से ले लिया। जो सिंधिया कहते मराठों के सीमांत थे या अंग्रेजों से उन्होंने ले लिया। और ये है होलकर, जो होलकर यहाँ उनका होलकर का शासन था। यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के ऊपर क्या है, यानी महाराष्ट्र के क्षेत्र में, यानी विदर्भ, यानी मध्य प्रदेश के विदर्भ में नहीं पिछड़ा हुआ ये क्षेत्र कौन सा है, नागपुर विदर्भ, यानी मराठाओं का यहाँ पे भी राज था। तो जब अंग्रेजों ने, तो जो ग्वालियर के जो सिंधिया जी थे, सिंधिया महाराज, उन्होंने अपना राज्य दे भी दिया। क्यों दे दिया, राज्य नहीं दिया, उन्होंने अपना एक क्षेत्र दे दिया कि हमारा एक क्षेत्र देने से हमारा सारा राज्य बचता है, तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि नहीं तो पूरा राज्य छोड़ा छीन लेते हुए, यदि पूरा राज्य छीन लेते तो और कुछ दिक्कत हो जाती। तो अंग्रेज़ों को उन्होंने अपना सागर क्षेत्र, ज़्यादा एक बड़ी रियासत थी, उसे किसे दे दिया, अंग्रेज़ों को दे दिया। किसे दे दिया, अंग्रेज़ों को। सागर को किसे दे दिया, अंग्रेज़ों को। और जानते थे कि आराम से दे भी देंगे, तो अंग्रेज़ों की एक सागर भी हो गई। तो 1818 में अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों की एक तो रियासत ये थी कौन सी,
ये क्या बोलते हैं उसको, एक रियासत हो गई अंग्रेज़ों की गोंडवाना, दूसरी हो गई क्या, दूसरी सागर हो गई सागर, और एक और उन्होंने जो अपने होलकर थे, जो किसके मराठाओं के अच्छे खासे मित्र थे, उन्होंने से होलकर से ले लिया, क्या ले लिया होलकर से, होलकर से उन्होंने ले लिया मध्य मध्य नर्मदा, यानी मध्य नर्मदा, जो मध्य नर्मदा क्षेत्र है उसे ले लिया, ठीक है ना, होलकर से। अब अंग्रेज थे, उन्होंने इतने 3 क्षेत्र लिए, अब सभी चाहते थे कि एक छोटा सा टुकड़ा देने, पर हमारा राज्य यदि चल रहा तो दे देंगे, तो उन्होंने इतना इतना दे दिया अपना। तो अंग्रेज़ों का राज विस्तार कितना हो गया, अंग्रेज़ों का राज विस्तार हो गया कितना, अंग्रेज़ों का राज विस्तार हो गया, आपको दिखाएं तो अंग्रेज़ों का राज हो गया यहाँ से आपका, ये हो गया पूरा, सागर भी ले लिया उन्होंने, ये पूरा राज हो गया। और ये उन्होंने क्योंकि ये सागर भी ले लिया था तो सागर अंग्रेज़ों का हो गया, और माँ नर्मदा थी तो नर्मदा भी ले ली, तो ये क्षेत्र और ये सारा किसका हो गया, अंग्रेज़ों का, यानी इतने में अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। तो ये तो किसके थे, मराठाओं के मित्र वगैरह थे, तो इनसे कोई दिक्कत नहीं थी, इनसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये साला यानी सारा भाग अंग्रेज़ों के अंतर्गत आने लगा। अब थी दिक्कत उन्हें किन से, मराठाओं से, क्योंकि मराठाओं का उन्होंने क्या छीना था, मराठाओं से उनका ये क्या छीना था, मराठाओं से उन्होंने गोंडवाना लाइन छीना था, तो उन्हें दिक्कत थी किससे, नागपुर विदर्भ क्षेत्र से। तो नागपुर विदर्भ क्षेत्र से उन्हें क्या थी, दिक्कत थी। 1818 तक क्या किया उन्होंने, 3 राज्यों पर कब्जा कर लिया। आप आगे की बात बताएं आपको, तब 1818 में अंग्रेजों के अधीन सागर, सागर कौन कौन से 1818 में, 1818 में आ गए सागर, क्या क्या आ गया 1818 में, 1818 में आ गया सागर, सागर ले लिया, गोंडवाना ले लिया है, गोंडवाना, और क्या ले लिया, गोंडवाना, मध्य नर्मदा, नर्मदा, ठीक है। आपको ये भी पता है, बता भी दिया कि जो सागर क्या था, सागर था ग्वालियर नरेश सिंधिया महाराज जी का, वो गोंडवाना था किसका, मराठाओं का, और मध्य नर्मदा किसकी थी, मध्य नर्मदा है जो होलकर वंश की थी। तो इन तीनों से एक एक राज्य ले लिया, ठीक है ना, इतना कुछ कुछ भाग ले लिया, लेकिन कि गोंडवाना था तो ये पूरा ले लिया, सागर सिंधिया जी से सागर ले लिया, और मध्य नर्मदा किससे ले ली, मध्य नर्मदा होलकर से ले लिया, यानी कि उनका राज विस्तार हो गया। लेकिन उन्हें डर किससे था, हमने आपको बता दिया, उन्हें डर था, डर किससे था, जो ये है ना विधि था, क्योंकि ये कौन थे, मराठा थे, और मराठाओं से उन्होंने साम्राज्य छीना था, तो उन्हें डर था ओनली मराठाओं से। तो अब वह चाहते थे कि हमारा विस्तार इस यहाँ तक हो, ये भी हमारे क्षेत्र में आने लगे, तब इन्हें इनसे कोई डर ना हो। तो उन्होंने क्या किया, सन 1818 के बाद सन 1853 ईस्वी पूर्व, कब, सन 1853 में, 1853 में, कब, सन 1853 में। आपको बता दें क्या किया उन्होंने, 1853 में किया। 1853 में आपको पता है कौन आया था मध्य भारत में, 1853 में आया डलहौजी, 1853 में आया डलहौजी, और डलहौजी ने क्या किया, एक हड़प नीति चलाई, क्या चली, हड़प नीति, हड़प नीति क्या चलाई, हड़प नीति, डलहौजी ने एक चलाई हड़प नीति। तो हड़प नीति जो कि उसकी विख्यात भी है, इसी नाम से वह जाना जाता है, हड़प नीति, ठीक है ना, किसने चली, डलहौजी ने। कब आए, 1853 में। 1818 तक अंग्रेजों के कौन कौन से राज्य थे, गोंडवाना था, और ग्वालियर क्षेत्र का क्या था, सागर था, और जो क्या बोलते उसको, होलकर, होलकर का क्या था, होलकर का क्या था, मध्य नर्मदा थी। ये 3 क्षेत्र 1818 ईस्वी तक किसके हो गए, अंग्रेजों के हो गए। लेकिन वह विस्तार और चाहते तो उन्हें डर था किससे, जो नागपुर और विदर्भ क्षेत्र ना, क्योंकि यहाँ पे मराठा राज करते, उनसे डर था। तो उन्होंने क्या चलाई, 1853 में एक हड़प नीति, राज्य हड़प नीति। और हड़प नीति क्या होती थी, जो निसंतान होते थे, कौन होते थे, निसंतान, जो निसंतान होते थे, निसंतान, ठीक है ना, संतान लोग होते थे, राजा होते थे, उनसे यह राज्य छीन लेते थे। तो निसंतान की अन्यथा यानी जिसके पुत्र ना हो तो उनसे राज ले लेते थे। तो 1853 में जब डलहौजी आया, उसने हड़प नीति चलाई, तो इस रियासत के अंग्रेज अपने क्षेत्र में मिला लिया, अंग्रेज अपने क्षेत्र में मिला लेते थे। क्या थी, जो हड़प नीति थी उसमें जिसकी राजा या शासक के लड़का नहीं हुआ तो उसे अब अंग्रेज अपने क्षेत्र में क्या कर देते थे, मिला लेते थे, ठीक है ना, ये होती थी हड़प नीति। इसे किसे चला, डलहौजी ने चलाया, 1853 में आए।
तो इस नीति के तहत क्या हुआ आपको बताएं, ये है ना आपका नागपुर। इस नीति के तहत क्लियर कर दूं फिर आपको बताते हैं। इस नीति के तहत क्या हुआ, जो आपका एक नागपुर क्षेत्र है ना, विदर्भ क्षेत्र नागपुर, ये आपका नागपुर क्षेत्र है, ये है जो आपका नागपुर और विदर्भ क्षेत्र। तो इस नीति के तहत क्या हुआ, नागपुर विदर्भ क्षेत्र है इसको मिला लिया। और इस समय जो नागपुर विदर्भ क्षेत्र के जो शासक थे राघोजी तृतीय, क्या थे, राघोजी कौन थे, राघोजी तृतीय यहाँ के कौन थे, तृतीय यहाँ के क्या थे, शासक थे, जो क्या थे, तृतीय यहाँ के क्या थे, शासक, जो क्या थे, निसंतान थे, क्या थे, निसंतान थे। तो उन्होंने इस क्षेत्र को अपने राज्य में ले लिया। तो आप समझ सकते हैं कि अब अंग्रेजों का राज कितना हो गया, अंग्रेजों का राजपथ मतलब विशाल हो गया। क्या हो गया, विशाल। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पहले 1818 में कितना किया उन्होंने, 1818 में आपको बताएं तो 1818 में उन्होंने वैसे भी विलाप बहुत कर लिया था, और 1818 के बाद 1853 में भी कर लिया। तो 1818 में कितना किया था, 1818 में आपको पता है 1818 में कहाँ 3 क्षेत्र थे, गोंडवाना, दूसरा था आपका सागर, और एक था आपका मध्य नर्मदा। ठीक है ना, मध्य नर्मदा। ये किन से लिया था आपको बता दिया। अब जब 1853 में डलहौजी ने हड़प नीति चलाई, निसंतान राजाओं से उनका राज्य छीनने लगे। तो 1853 में जब हड़प नीति आई तो 1853 में क्या किया उन्होंने, नागपुर का विदर्भ क्षेत्र भी अपने क्षेत्र में मिला लिया। तो अब उनके राज्य कितने, शासन कितने, 4 जगह हो गया, और नागपुर भी हो गया। तो इतने जगह उन्होंने विस्तार कर लिया। कब, 1853 तक, 1853 ईसा पूर्व तक। ठीक है ना। यदि आपको सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। 1853 तक जब इसे 1853 तक यानी 1840 से अपना क्या हुआ था, मध्य प्रदेश का प्रारंभ हुआ था, प्रथम चरण प्रारंभ हुआ था। तो आपको हमने कितना करा दिया, 1800 प्रथम चरण हुआ। 1740 में गोंडवाना क्षेत्र किसने जीत लिया, मराठाओं ने जीत लिया। मराठाओं के बाद अंग्रेजों ने जीत लिया। 1740 से 1818 में जो अच्छे से रहे, चैन से रहे। लेकिन जब मराठाओं को अंग्रेज शासक आए तो 1818 में क्या हुआ, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होने के पश्चात क्या हुआ, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होने के पश्चात मराठाओं की हार हुई। तो मराठा क्या करने लगे, गोंडवाना पर संधि द्वारा यानी अंग्रेजों की संधि द्वारा राज करने लगे। तो इसी 1818 में उन्होंने ग्वालियर नरेश महाराजा से क्या ले लिया, सागर ले लिया, यानी अंग्रेजी में सागर का बोलते हैं। और जो होता है आपका गोंडवाना, सागर ले लिया। और जो मध्य नर्मदा है, नर्मदा से ले लिया, किसने, होलकर से ले लिया। ठीक है ना। नर्मदा, मध्य नर्मदा को अंग्रेज अपनी भाषा में नर्मदा बोलते हैं। तो मध्य नर्मदा को किससे ले लिया, मध्य नर्मदा को होलकर से ले लिया। अब जो गोंडवाना है ना, तो गोंडवाना को आप एक बात नोट कर लेना, जो गोंडवाना है आपका, इसे क्या बोलते हैं, गोंडवाना। ठीक है, ये गोंडवाना है आपका, तो इसे क्या बोलते हैं, महाकौशल भी बोलते हैं। महाकौशल क्या बोलते हैं, महाकौशल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आप समझ सकते हैं। महाकौशल, अब कोई छोटी बात तो है नहीं 52 किलो पर विजय करना, तो इसलिए इसे महाकौशल भी बोलते हैं। ठीक है, विशाल का क्षेत्र था, इसलिए गोंडवाना को महाकौशल के नाम से भी जाना जाता है। तो 1853 ईस्वी में क्या है, हड़प नीति आई। हड़प नीति के अंग्रेजों ने हड़प लिया। किसे हड़प लिया, नागौर यानी विदर्भ क्षेत्र को हड़प लिया। जो नागौर विदर्भ क्षेत्र को हड़पा 1853 में, उस समय वहाँ के शासक कौन थे, तो उस समय वहाँ के शासक थे कौन, राघोजी तृतीय, जो क्या थे, निसंतान थे। कैसे थे, निसंतान। ठीक है ना, मिला। ठीक है, आगे की क्रांति आपको बाद में बताएंगे। आगे का लेक्चर बहुत ही जल्दी अपलोड किया जाएगा। यदि आपको सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि इससे हमें सपोर्ट मिलता है, मनोबल बढ़ता है हमारा। ठीक है, आपको हमने ये बता दिया मराठाओं कहाँ से कहाँ तक विस्तार था उनका। ठीक है, सारा ही कुछ करा दिया आपको। बस आपको अपने यूट्यूब चैनल को थोड़ा सपोर्ट करना है। सपोर्ट करोगे तो आपको हम सारा ही MPG का
बिल्कुल जीरो लेवल से करा देंगे, ठीक है ना। ये यहाँ से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट नहीं है ना, ये एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, बट हमने आपको पृष्ठभूमि भी करा दी कि मध्य प्रदेश का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो मध्य प्रदेश का प्रारंभ कब से हुआ? 1740 ईसा पूर्व से। 1947 में तो ये देश आज़ाद हुआ, लेकिन इससे पहले का भी तो पढ़ना पड़ेगा, इससे पहले का हम आपको बता रहे। आपका हो सकेगा तो कल उस मेन टॉपिक तक आ जाएगा, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत। बस प्लीज़ चैनल को लाइक सपोर्ट जरूर करना, क्यों अच्छी लगे सीरीज तो। और इसी चैनल पर क्लास 9 से 12 तक के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह यानी MP बोर्ड का सारा मटेरियल उपलब्ध यानी अपलोड कर दिया जाता है। तो यदि आप चाहें तो प्लीज़ अपने भाई बहनों को भी ये शेयर की लिंक ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं, हमने आपको PDF बता ही दिया है। PDF का पेज कैसा होगा? तो PDF का पेज होगा आपका, 1 मिनट, PDF का पेज आपका किस टाइप का होगा आपको बता देते हैं। PDF का पेज आपका होगा इस तरह का, ये PDF का पेज है। तो अब इसे यदि आप चाहें, इसे डाउनलोड करना चाहें, तो आप अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। बाय बाय, फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।